ओके, सो रेगुलर टेस्ट 4 का डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन करता जाता हूँ, उसमें किसी को कुछ डाउट रह जाता है तो आप तुरंत पूछ ले, ठीक है। जैसे ही मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, कुछ भी डाउट रहता है आप तुरंत ही उस समय पूछे। जैसे लिखा हुआ द एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी विल बी, मतलब दो वेक्टर है ए प्लस बी, हमें पता है ए प्लस बी इज अ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज अ रिजल्टेंट ऑफ लाइक ए एंड माइनस बी। तो मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि सपोज ये ए है और ये बी है, ओके। रैंडम मैंने दो वेक्टर ए बी ले लिए हैं, तो इनका रिजल्टेंट जो ए प्लस बी होगा बीच में कहीं पे होगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेट्स से आर वन है। फिर हम दूसरी बात करें कि बी को हमने माइनस कर दिया, सो दिस इज माइनस बी। सो अब जो रिजल्टेंट आने वाला है वो ये आएगा R2, R2 हो जाएगा a माइनस बी। तो अभी थॉट एकदम क्लियर है कि दो वेक्टर है a प्लस बी और a माइनस बी, अब इनके बीच का हमें एंगल चाहिए ये। तो यार बहुत ही सोचने वाली बात है क्या कि अगर इनके बीच के एंगल की हम बात करें तो बहुत ही डिफरेंट होगा इनके बीच का एंगल। क्यों? सपोज बी ज्यादा है, अगर बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ होगा, इधर कहीं ये वाला रिजल्टेंट भी बी की तरफ होगा, तो देखो एंगल कितना ज्यादा होगा। दैट मीन्स ये एंगल वेरिएबल है। सपोज ए ज्यादा है, ए ज्यादा होगा तो ए की तरफ होगा एंगल, तो बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब जो पॉसिबिलिटी ऑफ एंगल है वो बहुत कम से लेके बहुत ज्यादा तक है। तो बहुत कम मतलब 0 डिग्री, और बहुत ज्यादा अगर देखें दैट इज 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में रहेगा कि इन दोनों के बीच का जो पॉसिबल एंगल होगा वो 0 to 180 डिग्री के बीच में रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दो वेक्टर है एंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी हमें पूछा हुआ है, तो हम ए प्लस बी वेक्टर निकाल लेते हैं। ए प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए और बी को ऐड करें, सो 6 and 4 10 आई कैप एंड -3 and +8 5 जे कैप। अब इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड मैंने बताया आई कैप जे कैप होता है, मैग्नीट्यूड जस्ट रूट ऑफ स्क्वायर से आ जाता है। तो 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मैंने बताया, इसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपली। ये हो गया 100 एंड ये है 25, सो 125 मतलब 125। 125 को हाँ, let 25 into 5 and 5 will come outside, 5 will remain there, so 5√5 बच जाएगा। एंगल मैंने बताया था कैसे बताते हैं, विद एक्स एक्सिस बताते हैं, तो हमें जो tan अल्फा पता है वो एक्स एक्सिस के साथ ही पता होता है। tan अल्फा क्या होता है, b बाई a, मतलब जो j कैप का कंपोनेंट है अपॉन i कैप का कंपोनेंट, तो कितना हो गया b बाई 12। तो जो एंगल सॉरी 10, तो एंगल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। So alpha पूछा हुआ है, alpha can be written as tan inverse. So alpha can be written as tan inverse 1/2। तो ये ऑफ कोर्स ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको आइडिया जरूर पता होना चाहिए। सो होपफुली सबको ये क्वेश्चन आ गया होगा, बट आपको आइडिया पता होना चाहिए क्लियरली कि मैग्नीट्यूड और ये चीजें कैसे निकालते हैं। फिर इसके बाद डायग्राम वाला मैंने बताया था कि डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं रहती है। अ मैन फर्स्ट मूव 3 मीटर ड्यू ईस्ट, बट लेट्स से हम बना लेते हैं। तो पहले 3 मीटर ईस्ट गया, then 6 meter north, then 6 meter north, then finally 7 meter west, so finally 7 meter west। so final position उसकी क्या होगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि this is final position। तो अगर हम वेक्टर वाइज देखें तो देखो फाइनल वेक्टर कहाँ आना चाहिए, फाइनल वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे वेक्टर बनाओ फाइनल वेक्टर इस तरीके का, बट हमें इस तरीके की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या पोजीशन वेक्टर की बात करें तो वो हो जाएगा 3 आई कैप प्लस ये जे कैप में गया है 6 जे कैप प्लस ये तो 7 नेगेटिव में गया है मतलब -7 आई कैप। तो अगर सॉल्व करेंगे आर वेक्टर तो कुछ ऐसा आ जाएगा 4 - 7 इट विल बी -4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। ये हो जाएगा हमारा फाइनल। बट हमसे देखो डायरेक्शन नहीं पूछा है, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मतलब आर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 36, 16 प्लस 36, सो ये हो जाएगा √52। तो इस तरीके से स्ट्रेट था। थर्ड क्वेश्चन काफी स्ट्रेट है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है इसलिए हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्लॉकवाइज सिस्टम क्या होता है, आई जे के लिख लो, और हमें पता है कि अगर इनका डॉट कराते हैं आई डॉट आई तो वो होता है 1, लेकिन अगर आई का किसी और के साथ डॉट कराएंगे मतलब 90 डिग्री वाले के साथ आई डॉट जे, वो हो जाता है 0। तो बाकी सारे ऑप्शन में जिनमें 2 में डॉट है, सो आई डॉट आई आना चाहिए 1, इसमें दिया है 0 सी ऑप्शन में। के डॉट आई 0 हो जाना चाहिए, दिया है 1। क्रॉस में देखते हैं, क्रॉस में जब हम आई क्रॉस आई करते हैं, सो आई क्रॉस आई तो ये हो जाता है 0 बिकॉज एंगल 0 है, और कोई डिफरेंट करेंगे देन क्लॉकवाइज रूल अप्लाई होता है। तो जैसे ऑप्शन की बात करें जे इंटू के किया है, सो जे इंटू के क्लॉकवाइज रूल है, तो आंसर आएगा प्लस का आई के, तो ऑफकोर्स ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। Question number 5. A vector A points vertically upward and B points towards north. The vector product will be. So vertically upward मतलब out of the plane. तो दो हम सिंबल यूज करेंगे, दो सिंबल यूज करेंगे, क्रॉस एंड डॉट विद अ सर्किल। अब देखो मैंने क्रॉस और डॉट को एक सर्किल से रिप्रेजेंट किया है, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। इस डायरेक्शन का मतलब होता है इनटू द प्लेन। सो इनटू द प्लेन के लिए ये सिंबल यूज करते हैं हम, आगे भी यूज होगा डायरेक्शन इनटू द प्लेन। प्लेन पेपर के जो है अंदर की के लिए, इनसाइड के लिए, और ये आउट ऑफ द प्लेन, सो आउट ऑफ द प्लेन। ये दो डायरेक्शन हम यूज करते हैं सिंबल के लिए। तो अगर हम बात करें कि एक वेक्टर ए है विच पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ए जो है वो किस तरफ है, पॉजिटिव के कैप की तरफ है, एंड बी पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ, सो नॉर्थ मतलब बी किस तरफ है, प्लस जे कैप की तरफ है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, ए क्रॉस बी। सो अब बहुत ही सिंपल है यार, ए क्रॉस बी मतलब वेक्टर, ये तो क्लियर है। सो हो जाएगा के कैप क्रॉस जे कैप। अब तुरंत देखो इसमें कि यार के और जे उल्टा जाने लग गए ना, एंटी क्लॉकवाइज जाने लग गए। एंटी क्लॉकवाइज जाने लग गए मतलब माइनस आई कैप आ जाएगा। माइनस आई कैप मतलब अलोंग वेस्ट की तरफ होगा। तो ये ऑल्दो क्वेश्चन सिंपल है, बट यार आइडिया प्रॉपरली क्लियर रहना चाहिए, तभी बेटर रहेगा आप लोग को। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 एंड 5। तो हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पूछा हुआ है, सो हमें डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है। अगर वेक्टर दिए तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, बट हमें वेक्टर नहीं दिया, हमें मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। सो फॉर्मूला है ए बी कॉस थीटा। सो ए की वैल्यू 3 गिवन है, बी की वैल्यू 5 गिवन है, कॉस के लिए जो एंगल है वो है 60 डिग्री, हमें पता है कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। सो 15 इंटू कॉस 60 डिग्री 1/2, सो आंसर आ जाएगा 7.5। सो क्वेश्चन नंबर 6 काफी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी एंड बी एंड ए, मैंने बताया था ये प्रॉपर्टी की अगर हम डॉट करा रहे हैं, सपोज हमने ए डॉट बी कराया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ए डॉट बी कराओ या बी डॉट ए, दोनों सेम बातें हैं। बट अगर आप क्रॉस करा रहे हो, सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों अपोजिट होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। तो अपोजिट का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये नेगेटिव मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। सो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है कि दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। सो एंगल बिटवीन अगर हमें ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए चाहिए तो वो हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 डिग्री को पाई के फॉर्मेट में पाई लिखते हैं, रेडियन में अगर हमें लिखना है तो आंसर हो जाएगा पाई। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 समझना है यार, ये कैलकुलेशन और सॉल्विंग टाइप का हो गया। टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो पहले तो ये मानो कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, लेट्स से एक्स है। हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर, मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो भी ए और बी के जैसा, मतलब एक्स है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। तो याद है ना कि अगर हमें एंगल ऑफ रिजल्टेंट दिया है मतलब अल्फा दिया है, तो अल्फा तो नहीं दिया है, सिर्फ रिजल्टेंट दिया है, तो फॉर्मूला किसका यूज करेंगे, रिजल्टेंट का।
आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने सॉल्विंग बताया है, क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड का। सो आर क्या है, एक्स। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस थीटा। ओके, अभी देखो एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला एक्स इस तरफ नेगेटिव में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x² इंटू कॉस थीटा। सो यहाँ से कॉस थीटा देखेंगे अगर तो फिर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाने वाला है, और -1/2 वैल्यू आ जाने वाली है। सो -1/2। अब ये देखना है यार, मैंने बार बार बताया कि ये चेक करना है कि कैसे चेक करते हैं। ऑल्दो मैंने बताया कि आप लोग को कभी भी नेगेटिव है तो पहले देखो कि नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस। तो कॉस जो नेगेटिव होता है वो सेकंड में होता है और थर्ड में होता है। ये दो वैल्यूज हो सकती हैं। डन। सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। तो हमें पहले ये समझना है कि आंसर होगा ये। उसके बाद चेक करते हैं कि ये कॉस में वैल्यू किसकी है। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू पता है हमें, 1/2 होती है। क्लियर। तो आपको ये पता चल गया कि एंगल 180 तरफ से अगर मैं देखूंगा तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 60 डिग्री। इन दोनों के ही आंसर होंगे जो अभी हम बात कर रहे हैं कि cos -1/2। तो इसका मतलब जो थीटा यहाँ पर पॉसिबल है वो दो आंसर पॉसिबल है। क्या, cos में इधर से 60 डिग्री, तो मतलब अगर हम बेसिक से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो cos 120 डिग्री, और फिर इसको देखो तो ये 180 से भी 60 ज्यादा है, मतलब कितना, 240, और cos 240 डिग्री। तो ये दो आंसर हो सकते हैं, बट बिकॉज आंसर में हमें बी पार्ट मिल गया है 120 डिग्री तो बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए हमें क्लियर पता चल गया है कि जो वैल्यू है वो 240 भी हो सकती थी, बट बिकॉज ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या होगा, 120। तो जस्ट हम सिंपली लिख सकते हैं थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यहाँ पे मैं साइड में लिखता हूँ cos 60 डिग्री की जो वैल्यू है वो 1/2। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना एंगल को लेके। जिनको एंगल को लेके डाउट है मैं सबको रेकमेंड करता हूँ, सबको ये चीज रेकमेंड करता हूँ, क्या, कि आप लोग बेसिक मैथमेटिक्स जो मैंने फिजिक्स में पढ़ाई है उसका लेक्चर 1 और 2 जरूर देखें। 1 और 2 बहुत यूज रहता है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9 देखें। A force of 5 Newton acts on a particle along a direction making an angle 60 degree with the vertical। तो यार वर्टिकल से 60 डिग्री है, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट इज, मैंने बताया कि किसी भी जगह से 60 जिससे एंगल दिया है, एंगल अगर यहाँ से दिया है और ये वेक्टर है कुछ एफ, तो जहां से एंगल दिया होता है वहीं पे कंपोनेंट आता है एफ cos थीटा। क्लियर। तो याद रखना है कि एंगल जिसके साथ दिया है वहीं पे cos थीटा आता है। कुछ लोग इसको ऑलवेज फिक्स मान लेते हैं कि सर एफ cos थीटा का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। नहीं, एफ cos थीटा का मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं होता। एफ cos थीटा का मतलब होता है जिस एक्सिस के साथ थीटा गिवन है। तो बिकॉज वर्टिकल के साथ थीटा गिवन है तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा एफ cos थीटा। सो एफ का वर्टिकल कंपोनेंट अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा एफ cos 60 डिग्री, बिकॉज वर्टिकल से एंगल क्या है, 60 डिग्री है। सो 5 इंटू cos 60 इज 1/2, इट इज 2.5। तो ये थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस चीज को लेके कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन होता है उसी एक्सिस में हमेशा cos थीटा आता है, और उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस में क्या आता है, sin थीटा। तो कोई अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी पूछता तो यहाँ पे आ जाता है sin थीटा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ट्रिकी था, मतलब आंसर देने के बाद में सॉल्व तो सबने कर लिया होगा। अ मैन वॉक्स 20 मीटर एट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो पहले बना दो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से लेना है किस साइड में, नॉर्थ के साइड में। सो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये 60 डिग्री यहाँ से गिवन है। पहले आपको लिखना आना चाहिए 60 डिग्री NE का मतलब ये होता है कि आपको जो फोकस करना है वो ई से फोकस करना है, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, वैल्यू कितनी है इसकी, 20 मीटर, वैल्यू है इसकी 20 मीटर। अब हमें क्या करना है, हाउ फॉर फ्रॉम टूवर्ड्स द ईस्ट ही हैज ट्रेवल्ड। तो इसका मतलब ये है कि वो इनडायरेक्टली आपको कंपोनेंट पूछना चाह रहा है, क्योंकि ये ईस्ट है ना, और ईस्ट में अगर हम कंपोनेंट देखें, मान लेते हैं ये कुछ है डिस्टेंस डी इज इक्वल टू कुछ है 20 मीटर, तो ये हो जाएगा डी cos थीटा, और इस वाली डायरेक्शन में आ जाएगा डी sin थीटा। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को यहाँ पे हमें ध्यान देना है। तो
सिर्फ कंपोनेंट का फाइंड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि क्या पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे अगर हम बात करें। सो डी जो है ये हो जाएगा डी साइन थीटा, और ये जो वैल्यू है ये हमारी डी है। तो इस तरीके से हम कंपोनेंट कर सकते हैं। अभी हमें डायरेक्ट आंसर यही करना था, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया। सो ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रेवल कितना हो जाएगा, डी इंटू कॉस थीटा। सो डी हमें पता है 20 मीटर है, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2। सो आंसर कितना आ जाएगा 20 इंटू 1/2 दैट इज 10। तो 10 मीटर। सो ये स्ट्रेट है, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान देना था कि ईस्ट मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का आपसे कंपोनेंट पूछना चाहता है। लेट्स से 11, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी सर्च करना है विच इज परपेंडिकुलर। तो हमें पता है टू बी अ परपेंडिकुलर ए डॉट बी शुड बी 0। तो कुछ ऐसा करना है कि डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। तो पहले बात देखो कि यार ए वेक्टर क्लियर है, ए वेक्टर है ए कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। तो पहली बात तो ये समझना है कि अगर हमें डॉट 0 कराना है तो हमें बी कुछ ऐसा चूज करना पड़ेगा कि ये कुछ हो आई कैप और जे कैप, बट ये कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ पे हमें नेगेटिव लाना पड़ेगा, नेगेटिव लाना पड़ेगा तभी दोनों चीजें माइनस होने के चांस है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में आई को आई से मल्टीप्लाई कराते हैं, जे को जे से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो बिकॉज यहाँ पर साइन है, अच्छा यहाँ पर बी की जगह ए ही है, तो बिकॉज यहाँ पर साइन है, ये साइन थीटा है, तो यहाँ थीटा चाहिए। और यहाँ पर बिकॉज कॉस था, साइन इंटू कॉस बनेगा, तो यहाँ पर हम एक कॉस थीटा कर सकते हैं। तो जस्ट ये एक्सपेक्टेशन के थ्रू हम इसे कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा आपको जस्ट गेस करने के लिए चाहिए था, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन किए हैं, वो पूछ रहे हैं हाईएस्ट कितना है। तो इस लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया हुआ था सारे टॉपर्स एंड हाईएस्ट। आपको टाइम पे ज्वाइन करना चाहिए था, तभी बेटर रहेगा, आपको पता चलेगा। चले, बाय द वे हाईएस्ट शिव प्रसाद का है 95 मार्क्स इन फिजिक्स एंड टोटल ओवरऑल 283। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें तो ये भी काफी स्ट्रेट है, टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक वेक्टर है, लेट्स से कुछ ए वेक्टर है, बट इसकी वैल्यू है पॉइंट आई 5i प्लस 0.8 जे एंड सम सी इंटू के कैप। बट बिकॉज हमें पता है ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो ए का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, जिसे हम सिंपल ए लिख सकते हैं, वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो वैल्यू 1 है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब इसका मैग्नीट्यूड 1 का मतलब क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड निकालना में आता है सारे लोग का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, मतलब 0.5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 0.8 का स्क्वायर ऐड करेंगे और प्लस सी का स्क्वायर ऐड करेंगे, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 1। अब पैटर्न क्या है सॉल्विंग का, रूट को स्क्वायर कर दो। तो पहले तो 0.5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 0.8 का स्क्वायर हो गया 0.64 प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो देखो 1 ही रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, सो ये हो जाएगा 0.89 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 0.89 उधर माइनस में आएगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.11। सो हमें पता है कि सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 0.11। तो इस तरीके से हर चीज़ों को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा क्वेश्चन था और शीट में ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी शीट से रिलेटेड ही है। सेम क्वेश्चन हमने शीट में डिस्कस किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ देयर ट्रिपल प्रोडक्ट इज। तो देखना है वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल हमें दिया हुआ है, ए एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ए डॉट बी कराएं तो आंसर आएगा ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। और अगर हम ए क्रॉस बी कराएं तो आंसर आ जाएगा ए बी साइन थीटा एंड सम डायरेक्शन। लेट से जो डायरेक्शन है उसे मैं कुछ एन कैप टाइप लिख देता हूँ,
कैप मतलब होता है डायरेक्शन। तो लेट से कभी भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लिखो तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट कर दे, क्योंकि यहाँ में डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं थी। ओके, ये पॉइंट हुआ। बट बात करें अगर कि हमें दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस ए, ये दिया हुआ है, तो अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें तो बी क्रॉस ए क्या होगा, मान लेते हैं कि ये कोई एक वेक्टर है बी क्रॉस ए, तो फील करेंगे सब लोग, लेट्स से कि बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर, क्लियर, बी क्रॉस ए इज अ वेक्टर कॉल्ड सी वेक्टर, देन वी नो कि बी क्रॉस ए का जो सी होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ, देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सी शुड बी परपेंडिकुलर टू बी एंड सी शुड बी परपेंडिकुलर टू ए ऑल्सो। ये खास बात होती है क्रॉस प्रोडक्ट की, क्या कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट सी वेक्टर। अब क्या होगा, बट वी नो दैट दिस दैट सी इज परपेंडिकुलर टू ए, तो जब परपेंडिकुलर है इसका मतलब इन दोनों के बीच का थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और हमें पता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या आने वाला है, 0। सो इसका मतलब ये थोड़ा सा एक ट्रिक टाइप का क्वेश्चन था, आपको चीजें थोड़ा सा थॉट रख के करनी थी। हेलो सर, या आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, यार बाकी किसी को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, आवाज थोड़ा ओके आ रहा है मेरा? यस आ सर। रहा है सर, ठीक कर रहा है। ओके ओके, बस तो हर्षदा what you can do, just leave the lecture and join again. Sometime it may happen, Zoom have a little bit problem of network, so what you can do, just leave the lecture and rejoin again, so it is sort of reloading your page, तो आप एक रिफ्रेश कर लो मे बी, देन ये क्लियर आउट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, क्यों, क्योंकि यूजुअली जो हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़े हैं वो 3 डिफरेंट वेक्टर के पढ़े हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से पढ़े हैं। सो हमें पता है कि बी क्रॉस सी को फॉर्मूला लिख सकते हैं, बी क्रॉस सी का फॉर्मूला हो जाता है बी सी इंटू साइन थीटा, और फिर जब डॉट कराएंगे तो उसमें भी अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल हमें देखने को मिल जाते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा हमें लॉजिकली अप्रोच करना था क्योंकि दो वेक्टर सेम थे, तो ये चीजें हमें यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी है क्वेश्चन 13 में। क्वेश्चन 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 14 में दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू आर इक्वल, सो ये जरूर याद रखना है a प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है, ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इसे लिख देंगे सर ये तो फिर इसका मतलब हुआ a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, और फिर a एक कट कर देंगे ऐसे, ये नहीं है बेटा, ये गलत है, ये लाइन एकदम रॉन्ग है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये एकदम इनकरेक्ट लाइन है। एक्चुअली इनका मैग्नीट्यूड कर इक्वल है, इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट इक्वल है, सो इट इज लाइक r1 इज इक्वल टू r2, और r1 क्या है, a प्लस बी का रिजल्टेंट, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एंड r2 की बात करें तो वो भी ऐसे ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस वो माइनस है, सो हो जाएगा माइनस 2ab cos थीटा। अभी पैटर्न क्या है, क्या करना होगा, हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और इक्वेट करेंगे इसे फिर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो अभी बहुत ही क्लियर दिख रहा है कि इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर इस तरफ से कट जाएगा, कैंसिल होगा, माइनस 2ab cos थीटा बचेगा, उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो दोनों ऐड होके क्या बन जाएगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू बचेगा क्या, 0। सो ये 4ab अगर मैं डिवाइड पे लेके जाऊं तो cos थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, 0। अब मुझे पता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पर हो सकती है, सो हमें पता है कि cos थीटा में 0 जो होता है वो cos 90 की वैल्यू होती है, तो इस तरीके से यहाँ से क्लियर पता चल जाता है कि थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये थोड़ा सा स्ट्रेट सॉल्विंग टाइप का था, थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगानी थी, मतलब जस्ट स्क्वायर करके जो हम बार बार बात करते हैं सॉल्विंग में। इनमें किसी को कुछ भी डाउट रहता है, जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया मैंने सारी चीजें वैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ, अगर स्टिल कुछ भी प्रॉब्लम रहता है, कुछ भी डाउट रहता है तो तुरंत आप पूछ ले। देखें क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 is the magnitude of the vector product of two vectors is this,
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब पहले तो हमें ए क्रॉस बी कराना है और उनका हमें पता है कि वैल्यू आएगी कुछ ए बी साइन थीटा एंड साथ में एक डायरेक्शन रहेगी लेट्स से एन कैप, बट हमें मैग्नीट्यूड सिर्फ चाहिए, ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। सो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ही दिया है। तो दिया हुआ मैग्नीट्यूड इज √3 टाइम्स ऑफ दियर स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर मतलब ए बी कॉस थीटा। सो फ्रॉम द क्वेश्चन वी कैन सी कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब उसे ऐसे लिख सकते हैं इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। अब ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम ए क्रॉस बी की बात करें तो हम उसे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 टाइम्स ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। सो ए बी विल कैंसिल आउट, इट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू √3 इंटू कॉस थीटा। अभी क्या करना है, कॉस थीटा को अब कैंसिल तो कर नहीं देंगे, डिवाइड पे लेके आ जाएंगे। सो इट विल बिकम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। और ये स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा के रेशियो को ही बोलते हैं tan थीटा, तो √3। अब tan में देखना है क्या √3 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें याद है tan थीटा में √3 वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की। ये सबको याद करके रखनी है चीजें। सो इसका मतलब एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स विल बी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, ये काफी स्ट्रेट वैल्यू था। अब हमें चाहिए कि कॉमन सेंस क्या क्या जो थीटा है वो 180 डिग्री मतलब होता है पाई। सो 180 डिग्री मतलब होता है पाई। तो अगर हम बात करेंगे कि 60 डिग्री मतलब क्या होगा, 180 का बाई 3 है। सो इट मीन 60 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बाई 3। तो ये कॉमन सेंस भी हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं, एक कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं या फिर चाहिए तो आप डायरेक्ट फार्मूला भी कर सकते हो। मैंने बताया है कि एंगल को अगर आप को पाई में कन्वर्ट करना है सो आप लिख सकते हैं एंगल डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई। तो आपको अगर एंगल रेडियन में चाहिए सो रेडियन में आप इस तरीके से निकाल सकते हैं एंगल डिवाइडेड बाई 180 इंटू पाई। तो आपको पाई के टर्म्स में एंगल की वैल्यू पता चल जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्लाइंट गिवन है कि a प्लस बी वेक्टर इज c वेक्टर। तो इसका मतलब c इज अ रिजल्टेंट, बट दी हुई है कि एक कंडीशन भी फॉलो हो रही है जो कि एक पाइथागोरस कंडीशन है, जिसका मतलब ये है कि c स्क्वायर ये है, a स्क्वायर ये है और b स्क्वायर ये है। ये पाइथागोरस है तो इसका मतलब ये ABC है, बिकॉज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है c स्क्वायर जितना है। तो ये क्लियर है। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ a एंड b, सो a एंड b की जो डायरेक्शन है उनके बीच का एंगल हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि यार ए बी की जो डायरेक्शन है वो एज्यूम करनी पड़ेगी, लेट्स से ये है ये बी है और रिजल्टेंट होगा हमारा इस तरीके का। तो इनके बीच की अगर डायरेक्शन चाहिए सो वी कैन एज्यूम कि ए थोड़ा सा आगे है और इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ए एंड बी के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्यों कैसे पता 90, बिकॉज ये पाइथागोरस मेथड। तो स्ट्रेट आंसर हो जाएगा थीटा विल बी 90 डिग्री और इन टर्म्स ऑफ पाई वी कैन राइट इट पाई बाई 2। तो ये चीज भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन 17 नंबर देख लेते हैं। तो 16 काफी स्ट्रेट था, लेट्स सी 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें सो 17 में क्या है कि दो यूनिट वेक्टर्स हैं a प्लस बी एंड d आर परपेंडिकुलर। सो हमें पता है दैट a प्लस बी एंड a माइनस 2b आर परपेंडिकुलर। सो दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 0। सो वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट a माइनस 2b ये क्या होना चाहिए, इसको 0 होना चाहिए। तो मैंने बताया क्या डॉट प्रोडक्ट इज आल्सो जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन, हमने सॉल्व किया हुआ है। सो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। वेक्टर a डॉट a हो जाएगा पहले माइनस 2 इंटू 2 तो नंबर है अलग रहेगा, हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b देन प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a देन माइनस 2 b डॉट b वेक्टर। इसको हमें इक्वेट करना है 0 से। तो हमें पता है कि यार ये 2ab और ba जो है ये क्या है माइनस हो जाएगा और ये यूनिट वेक्टर्स है। तो हमें पता है कि अगर ये यूनिट वेक्टर्स है तो वैल्यू क्या आ जाएगी जस्ट 1 माइनस 2 के जगह पे पहले एक लाइन लिख लेते हैं, पहले एक बार फिर से नहीं लिखते। a डॉट a जो होगा
वो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 2 और 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस बी डॉट बी, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गया, ओके 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर टाइप इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये सारे वेक्टर्स क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो यूनिट वेक्टर है मतलब मैग्नीट्यूड हो गया 1 माइनस ए डॉट बी हो जाएगा ए क्यूब का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस थीटा इनके बीच का, ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस 2 इंटू बी डॉट बी, तो बी स्क्वायर हो जाता है और बी की वैल्यू है 1, सो वैल्यू आ गई 0। सो यहाँ से अगर देखें तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3, सो ये टोटल हो गई वैल्यू 3 और ये कॉस थीटा है 1, सो कॉस थीटा की बात करें अगर माइनस और 2 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी ये नेगेटिव है, माई मिस्टेक, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब 2 माइनस 1 बचेगा -1 एंड माइनस 1 इंटू 1 कॉस थीटा, सो कॉस थीटा की वैल्यू अगर देखें वो हो गया -1। तो कॉस थीटा में -1 हमें देखना है, हमें पता है 1 तो 0 की वैल्यू होती है, बट अगर नेगेटिव है तो फिर वो होती है कॉस 180 डिग्री की वैल्यू। तो इस तरीके से हमें याद रखना था कि एंगल क्या आ जाएगा फिर पाई, 180 डिग्री मीन्स पाई, सो थीटा विल बी पाई, पाई मीन्स 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा। तो 17 में जस्ट सॉल्विंग टाइप का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 18 बात करते हैं और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही कम लोगों को सॉल्व हुआ होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हमें गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी ये 3 वेक्टर का जो समेशन है वो क्या है 0 है, बट हमें फाइंड करना है ए बी जब डॉट है सब में प्लस बी इंटू सी प्लस सी इंटू ए, हमें ये फाइंड करना है। तो अभी सोचने वाली बात है कि हमें मिलेगा कहाँ से, जबकि हमें गिवन सिर्फ ये है, इसी को यूज करना है, तो इसी में डॉट करा देंगे तो बी इंटू सी इंटू ए ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो लेट से हम स्टेप 1 करते हैं, ए के साथ इसका डॉट करा देते हैं, तो लेट से वेक्टर ए के साथ इसका डॉट करा देते हैं, तो ए के साथ डॉट कराएंगे तो यहाँ पे ए डॉट 0 वेक्टर रहेगा 0, तो ये वैल्यू तो 0 आएगी, बट देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डॉट ए, हमें पता है ए डॉट ए बिकॉज ये सारे क्या यूनिट वेक्टर्स है, सो ए डॉट ए क्या आएगा 1, फिर आएगा ए बी प्लस आएगा बी ए इंटू सी डॉट प्रोडक्ट सारे। तो अभी सोचने वाली बात है कि हमें ए बी मिल गया सी ए मिल गया, सिर्फ हमें बी सी चाहिए, तो इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम ये पॉइंट्स बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके कुछ। तो अगर हम पैटर्न देखें तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस ए सी, सारे वेक्टर्स हैं क्योंकि डॉट है ये, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेम चीज हम 2 सॉल्व कर सकते हैं, किसके साथ डॉट करा दे, बी वेक्टर के साथ डॉट करा दे, सो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, मुझे पता है कि b इंटू बी का आएगा 1, सो आंसर सिर्फ क्या बचेगा, आंसर बचेगा a डॉट बी प्लस b डॉट सी, और ये जो ए बी डॉट बी का 1 है वो इस तरफ आएगा और -1 बन जाएगा। तो सिमिलरली सेम चीज देख सकते हैं, जब c का डॉट कराएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और c का डॉट कराएंगे तो c डॉट सी 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा a इंटू सी प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू आएगा -1। तो अभी एकदम क्लियर है कि ये जो ए बी बी सी सी ए है ये तीनों इक्वेशन को ऐड करने में मिल जाएगा, सो 1 प्लस 2 प्लस 3, ये तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब कुछ लोग सोचेंगे सर सी ए सी, तो डॉट में कोई भी दिक्कत नहीं है, आप चाहे सीधा लिखे या उल्टा लिखे, ये वैल्यू हो गई -3, तो इसका मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो आएगी -3/2। सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इन तीनों की जो वैल्यू होगी वो होगी -3/2। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये आया होगा, कुछ लोगों को ये नहीं आया होगा, बट जिन लोगों ने शीट प्रैक्टिस की है तो इस टाइप के 1-2 क्वेश्चंस उसमें हैं, तो आप लोग को थोड़ी सी इसके प्रैक्टिस की हैबिट हो जाती है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना बाकी, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19, two balls are rolling on a flat table, one has a velocity this and other has a this, if both balls are
both the balls start moving from the same point, the angle between their path is। तो इसका मतलब पहला बॉल ये है, दूसरा बॉल ये है, दोनों के पाथ के बीच में हमें एंगल चाहिए। तो देखो वी एक्स और वी वाई से क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि वन मतलब ये है आई कैप प्लस रूट थ्री जे कैप, ये है एक वेक्टर, मान लेते हैं इसे ए। और दूसरे वेक्टर बी की बात करें तो वो वेक्टर है कुछ टू आई कैप y cap जे कैप, इन दोनों के बीच का हमें एंगल चाहिए। तो मैंने बताया कि यार एंगल रिजल्टेंट से निकालना बेस्ट होता है, सॉरी कॉस थीटा से डॉट प्रोडक्ट से। तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा एंगल ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का डॉट कराते हैं। सो 2 इंटू टू हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू रूट थ्री हो जाएगा 2 इंटू रूट थ्री, ये हो जाएगा एक वेक्टर। देन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, ये हो गया ए वन का मैग्नीट्यूड। फिर 2 का मैग्नीट्यूड तो वो तो सिंपल रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कॉस थीटा की बात करें अगर तो ये हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, सॉरी 2 रूट थ्री, 2 प्लस 2 रूट थ्री, और नीचे जो वैल्यू आएगी 1 प्लस रूट थ्री मतलब 4, मतलब बाहर क्या आएगा 2 इंटू, यहाँ से भी आएगा 2 2 रूट। रूट 2। सो इसका मतलब अगर फाइनल वैल्यू देखें सो इट विल बी 2 प्लस 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाय, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, लेट्स से कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, तो आई कैन जस्ट राइट ये बचेगा 1 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 रूट टू, ये वैल्यू होगी। यार अब देखो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि ये 15 वैल्यू डिग्री। है। सो हमें पता है ये cos 15 डिग्री की वैल्यू है, तो इसका मतलब थीटा कितना हो गया 15 डिग्री हो गया। अगर कंफ्यूजन हो सकती थी तो वो होती है कि यार कहीं ये 75 डिग्री की वैल्यू तो नहीं है, तो इसलिए क्वेश्चन को टफ ना बनाने के लिए वहां पे कुछ दिया नहीं गया है 75 रिलेटेड कि आपको डाउट रहे, तो स्ट्रेट आंसर आ जाता है कि ठीक है 15 डिग्री है। जिनको 15 डिग्री में डाउट हो रहा हो तो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 एंड 2 में हमने डिस्कस किया हुआ है कि कैसे 15 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं और कैसे पॉइंट आता है। अब हम बात करें the two vectors a and b are parallel to each other, so because a vector is parallel to b vector, तो मैंने बताया था क्या होने चाहिए, सारे कंपोनेंट्स उनके सेम होने चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। सो देख सर ये वाला गलत हुआ था क्या? हाँ आंसर चेंज किया था शायद, ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है आई गेस, इनिशियली आंसर कुछ डिफरेंट था तो, बट करेक्ट आंसर ए होगा। क्यों? क्योंकि आप देखें रेशियो पहले Yes. 3:1 इज इक्वल टू 6:2 इज इक्वल टू 9:3, सबका जो रेशियो आएगा देखिए 3 आ जाता है। अगर कोई और डिफरेंट कॉम्बिनेशन लेंगे तो रेशियो सेम नहीं आता है, इसलिए कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट 21 की बात करें अगर तो 21 में फाइंड द कंपोनेंट ऑफ दिस अलोंग दिस डायरेक्शन, तो हमें याद है कंपोनेंट क्या होता है। सपोज वेक्टर ए हमें पता है, वेक्टर ए है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और दूसरे वेक्टर बी की बात करें जिसके अलोंग चाहिए वो है आई कैप माइनस जे कैप। तो हमने बताया हुआ है कि किसी का भी वेक्टर किसी के भी डायरेक्शन में अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट हो जाएगा ए कॉस थीटा, और ए कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, बिकॉज ये ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, बट बी नहीं चाहिए था हमें, सो बी विल बी इन द डिवाइड। सो ए डॉट बी कराएंगे, सो ये हो गया 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, सो बी है 1 स्क्वायर प्लस 1। अच्छा कुछ लोग को डॉट प्रोडक्ट में अगर दिक्कत हो रही तो देखो वेक्टर का लेक्चर देखना ही पड़ेगा, मैं भी डॉट यहाँ पे नहीं सिखाने लगूंगा कि आई इंटू आई का मल्टीप्लाई होगा सो 2 इंटू 1 होगा, एंड जे इंटू जे, जे में 3 है और यहाँ पे -1 है, सो 3 इंटू -1 होगा और सॉल्विंग ये आएगी। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही ईजी होता है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ है एक बार सॉल्विंग करके सीख लेंगे पूरा। सो ए कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/√2, सो -1/√2, ये वेक्टर आ गया। नाउ फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस अलोंग द डायरेक्शन दिस, ओके। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, याद रखें ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड, सो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, सो ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है।
अब प्रॉब्लम ये है यार कि हमें चाहिए सारे ऑप्शन वेक्टर में, तो हमारे पास डायरेक्शन किस वेक्टर की होनी चाहिए, आई कैप माइनस जे कैप की डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर अलोंग आई कैप एंड जे कैप। सो हमें फाइंड करना पड़ेगा डायरेक्शन वेक्टर अलोंग आई कैप माइनस जे कैप। याद है डायरेक्शन वेक्टर चाहिए। सो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी। कभी भी अगर डायरेक्शन वेक्टर चाहिए तो होता है डायरेक्शन ओवर मैग्नीट्यूड। सो आई कैप माइनस जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो √2। सो इट विल बी 1/√2 आई कैप माइनस जे कैप, ये हो जाएगी डायरेक्शन। सो अगर हम फाइनल आंसर देखें, कंपोनेंट जो वेक्टर फॉर्मेट में होगा, मींस कंपोनेंट जो भी होगा उसका जो वेक्टर फॉर्मेट होगा वो कुछ हो जाएगा -1/√2 इंटू डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज 1/√2 इंटू आई कैप माइनस जे कैप। सो जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा -1/2 आई कैप माइनस जे कैप। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 ये थोड़ा सा ट्रिक था। इसका मतलब कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम इनिशियली ये चीज देख सकते थे कि वेक्टर बी बाई जो बी वेक्टर है उसको हम डायरेक्शन भी लिख सकते थे, मींस ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इस तरीके से भी हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि हमने जो क्लास में डिस्कस किया था उसमें हमने मोस्टली क्वेश्चन किए थे सिर्फ कंपोनेंट का वैल्यू निकालते थे मैग्नीट्यूड। इस क्वेश्चन में हमसे डायरेक्शन पूछा है तो ये आना चाहिए यार, ये जो चीज़ है ना डायरेक्शन वेक्टर निकालना, ये सबको हैबिट होनी चाहिए कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको निकालना है तो डायरेक्शन वेक्टर आप तुरंत लिख पाओ। डायरेक्शन वेक्टर में कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को डाउट है क्या डायरेक्शन निकालने में, ये सबको समझ आया डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर और मैग्नीट्यूड। अगर मैंने पूछा बट लिखो डायरेक्शन वेक्टर अलोंग 30 डिग्री लेट्स से नॉर्थ वेस्ट, सो इसका मतलब पहले इसे ड्रॉ करो, इट इज सॉरी नॉर्थ वेस्ट, सो इट इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब यहाँ से 30 डिग्री है ये। और डायरेक्शन वेक्टर लिखना है, डायरेक्शन वेक्टर तो वो एक यूनिट होना चाहिए, यूनिटरी मेथड होना चाहिए। सो डायरेक्शन वेक्टर की खास बात है कि मैग्नीट्यूड जो उसका होगा वो कितना आएगा, 1 आता है। तो इसका मतलब अगर आपको डायरेक्शन वेक्टर चाहिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये आएगा हमारा इस डायरेक्शन में कॉस 60, यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और यहाँ पे आता है साइन थीटा। तो कॉस थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस आई कैप की प्लस 1 इंटू साइन थीटा, अगर बात जे करें कैप प्लस 1 इंटू साइन थीटा इंटू प्लस का जे कैप की डायरेक्शन में है। सो ये वेक्टर किस तरफ है, जस्ट जे कैप की तरफ है। तो अगर फाइनल सॉल्विंग देखें तो इसकी आ जाएगी cos 60 1/2, 1 जो वेक्टर होगा 1/2 माइनस आई कैप प्लस जो साइन 30 डिग्री है वो हो जाएगा √3/2 जे कैप। सो इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो हो जाएगा 1/2 ऑफ माइनस आई कैप प्लस √3 जे कैप। सो दिस इज अ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन बोले कि सपोज मैंने 20 मीटर नॉर्थ 30 डिग्री नॉर्थ वेस्ट गया तो आपको जस्ट इस डायरेक्शन वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दो, तो 20 इंटू ये डायरेक्शन वेक्टर जस्ट इतना लिख देंगे और हम पूरा वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये जस्ट थोड़ा सा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 21 में। 22 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, a birds move with a velocity 20 meter in the direction making an angle 60 degree with the eastern line and 60 degree with the vertical upward line. The velocity vector in rectangular format is, तो देखो यार कुछ इस तरीके से है कि ये जो कंपोनेंट है इसका एंगल जो है यहाँ से x जो ईस्ट से वो 60 डिग्री है, बट साथ में इसका वर्टिकल के साथ एंगल भी 60 डिग्री है। तो कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अल्फा जो है वो 60 डिग्री है तो बीटा कितना हो जाएगा, वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और जो गैमा है वो भी कितना गिवन है 60 डिग्री गिवन है। ये तीनों कंपोनेंट हमें गिवन है कि एक्स एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में कितना है और जेड एक्सिस में कितना है। तो ये सबको क्लियर है कि जो वैल्यू दी है वो हमें ये वैल्यू दी हुई है। अब समझें कि होता क्या है, वेक्टर अगर हमें लिखना है तो सारे कंपोनेंट ही तो लिखने होते हैं। तो इसका मतलब अगर हमें कुछ वेलोसिटी वेक्टर लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v इंटू कॉस अल्फा
आई कैप प्लस वी इंटू कॉस बीटा जे कैप प्लस वी इंटू कॉस गैमा इंटू के कैप। अब कॉस क्यों लिखे, क्योंकि सारे हमें इनकी डायरेक्शन में ही चाहिए ना। तो ये हो गया आई कैप वाला, ये जे कैप। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसे हम साइन 60 भी तो लिख सकते हैं बिल्कुल, बट बिकॉज हम डायरेक्शन को साइन के फॉर्मेट में देखना चाहते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए हम सबको कॉस में ही लिखेंगे। सो वी वेक्टर क्या आंसर आ जाएगा सबका कॉस, तो कॉस 60 डिग्री मतलब 1/2, सो 20 इंटू 1/2 10 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 30 डिग्री, cos 30 मतलब √3/2, दैट मीन्स 10√3, देन k कैप। सो ये क्या हो जाएगा /2, 60 डिग्री मीन्स /2 मतलब कितना हो जाएगा 10 k कैप। तो आंसर हो जाएगा, ओके थोड़ा सा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे √3 की जगह √2 दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली √3 रहना चाहिए था, ये थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे वैल्यू √3 रहनी चाहिए थी। ठीक है नो प्रॉब्लम, देख लेंगे, वैल्यू गलत है सारे, यहाँ पे √3 रहना चाहिए। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सपोज द वेक्टर हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स दिस एंड दिस। तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, मतलब क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान देना है कि दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन चाहिए। सो इसका मतलब ये है एक वेक्टर, सो वेक्टर मान लेते हैं कुछ है सी वेक्टर, सो सी वेक्टर है, क्लियर, वो हमें फाइंड करना है। लेट्स से हमें पता है कि सी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 3, बट सी की जो डायरेक्शन है सी कैप है डायरेक्शन, सो वो डायरेक्शन क्या है, वो डायरेक्शन है किसका, ए क्रॉस बी का, ये जो ए क्रॉस बी वेक्टर है इसका डायरेक्शन है। सो मतलब मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि सी की डायरेक्शन होगी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये चीज हो जाएगी सी कैप की डायरेक्शन। और हमें वेक्टर सी लिखना है, तो वेक्टर सी लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, सी इंटू सी कैप मीन सी का मैग्नीट्यूड इंटू सी कैप। तो मैग्नीट्यूड हमें 3 पता है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, डायरेक्शन वेक्टर चाहिए ऑफ ए क्रॉस बी, तो हमें ए क्रॉस बी का डायरेक्शन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी, जल्दी से इनका क्रॉस कराना पड़ेगा। तो लेट्स से ए क्रॉस बी की वैल्यू पहले तुरंत फाइंड करेंगे और फिर वो उनका डायरेक्शन वेक्टर। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू लिखे, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और वेक्टर तुरंत लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 1 2 -2 3। और अब हम सॉल्विंग करेंगे, इनके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी आई कैप, ब्रैकेट में मैंने बहुत बार सॉल्विंग सिखाया, ये हो जाएगा 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 माइनस एंड माइनस विल ऐड, सो 6 इंटू 2 8, सो ये हो जाएगा 8 आई कैप। देन माइनस यूज करना है, 3 इंटू 2 6 6 माइनस 2 6 माइनस 2 मीन्स 4, सो ये हो जाएगा 4 जे कैप प्लस के कैप करेंगे, सो -2 एंड माइनस, सो 2 इंटू 2 4 है, 4 इंटू 4 8, सो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -8 के कैप। तो ये आ गया ए क्रॉस बी वेक्टर। तो इस तरीके से हम इस वेक्टर के बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं कि यार ये हमारा ए क्रॉस बी एक वेक्टर आ गया है। अब हमें चाहिए क्या, द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3 एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। तो ए और बी के परपेंडिकुलर मतलब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में हमारा आना चाहिए वैल्यू। सो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इसकी डायरेक्शन हमें चाहिए, सो डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्शन वैल्यू होती है ये वेक्टर, सो इट इज 8 आई कैप -4 जे कैप -8 के कैप ओवर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। सो सबको पता होना चाहिए यार कि ये जो होगा वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड में देखो 4 कॉमन आ जा रहा है, तो 4 विल कम आउट और अंदर क्या बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 3, सो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पर 4 जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर वेक्टर में, तो 4 को अगर हमने डिवाइड किया, यहाँ पे 4 हमने कट किया, 4 और इस वेक्टर को कट करेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आएगी 2 आई कैप माइनस जे कैप -8
के, सॉरी डिवाइड हो जाएगा 2k कैप डिवाइड बाई, यहाँ पे रूट के बाद वेक्टर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन 3। क्लियर। अब ये हो गया हमारा वेक्टर का डायरेक्शन पता चल गया। अब हमें सी वेक्टर चाहिए था, सो सी वेक्टर कितना हो जाएगा, सी वेक्टर हमने बताया सी इंटू सी कैप, सो सी कितना है 3 इंटू कैप कितना है 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप बाई 3, ये हमारी थी डायरेक्शन। तो 3 3 कैंसिल आउट हुई और सी वेक्टर जो हमारा आ गया वो आ गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, ये हमारा हो गया सी वेक्टर। सर वो प्लस माइनस, हाँ देखिए, अभी थॉट ये है कि हमें जब परपेंडिकुलर देखना होता है, परपेंडिकुलर, तो देखना सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसका परपेंडिकुलर हमें देखना है। जैसे ये जो है ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब अगर हम बात करें तो ये प्लेन ऑफ ए एंड बी है, ये प्लेन ऑफ ए एंड बी है, ये जो बना हुआ है ये, और ये इसके परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो है ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है, दोनों के परपेंडिकुलर है, मींस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्शन ऑफ सी कैप है। बट अगर हम देखें तो ये भी तो परपेंडिकुलर है ना, माइनस सी कैप इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, so c cap is perpendicular to a and b, but you will see minus c cap is also perpendicular to a and b, so you will see you can get the value of these as plus and minus both. Okay, so that's why I can say this will be plus c and minus c, so c vector will be plus and minus, ये हम यहाँ पे इंटरप्रेट कर सकते हैं। Let's see question number 24. Okay, तो these are 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। याद रखना है कि अगर कोप्लेनर होते, सो इफ कोप्लेनर होते हैं, सो हमने बताया हुआ था कि अगर कोप्लेनर है तो क्या हो जाता है a डॉट बी क्रॉस सी, इनका आंसर क्या आ जाता, 0 आ जाता इफ कोप्लेनर। बट नॉन कोप्लेनर है तो हम कुछ नहीं सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक रूल होता है, लिखने का पैटर्न होता है कि वेक्टर a डॉट बी क्रॉस सी को हम डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, ऐसे ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, तो उसे इस तरीके से मैट्रिक्स में भी लिख सकते हैं ए बी सी, इसका मतलब ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, इसका मतलब यही होता है। तो अभी हम देखें हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन सी क्रॉस ए डॉट बी। तो मैंने बताया कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप उल्टा सीधा कैसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया बी डॉट ए क्रॉस सी अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, देखिए सॉल्विंग, तो अगर इसे सॉल्व करना है हमें तो देखें ये हो जाएगा क्या, ए बी सी, सिंपल क्लॉकवाइज रूल है, ए बी सी, या चाहिए तो मैं भी ए बी सी नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट लिख देता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में फर्क नहीं लिखता, बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए, क्लियर, प्लस ये बी इंटू ए क्रॉस सी, और ये वैल्यू है सी इंटू ए क्रॉस बी। अच्छा, अब याद है मैंने लास्ट लेक्चर में क्लॉकवाइज रूल बताया था, क्लॉकवाइज रूल कि अगर ए बी सी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो होता ये है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तो अगर तीनों क्लॉकवाइज पैटर्न में है तो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब ये सारी चीजें क्या इक्वल है। बट जरा इस टर्म को हाईलाइट कर लेते हैं, देखो इस टर्म को, अगर मैं इस टर्म को देखूं तो देखो इसमें उल्टा है, इसमें सी क्रॉस ए की जगह ए क्रॉस सी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब अगर हम सिर्फ इस टर्म की बात करें तो ये टर्म हो जाएगा नेगेटिव ऑफ बी डॉट सी क्रॉस ए, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब बाकी सारे सेम है, लेट्स से इन सबको हमने क्या बोल दिया कि ये सब कुछ मिला के एक्स है, तो इसका मतलब होगा एक्स बाई एक्स प्लस ये माइनस एक्स होगा अपॉन एक्स। तो अगर सॉल्विंग करें तो ये रेशियो आएगा 1, बट ये आएगा -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें तो हमें तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो मैंने बताया था यार क्रॉस प्रोडक्ट मतलब फिर से वही डिटर्मिनेंट बना लेते हैं पूरा। सो किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 -2, सो ये 1 2 -2
देन सॉरी माय मिस्टेक, डिड ये डॉट हम निकालने लग गए थे। क्रॉस है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं। क्रॉस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, पहले बी को लिखते हैं, फिर लिखते हैं ए डॉट सी, माइनस सी को लिखते हैं, फिर लिखते हैं ए डॉट बी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। सो बी इंटू ए डॉट सी करा लेते हैं। सो ए और सी का अगर मल्टीप्लाई करें, सो 1 + 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 2, सो ये आ जाएगा 7 एंड माइनस 5, सो इट विल बी 5, माइनस सी वेक्टर लिख लेते हैं। सो सी वेक्टर इंटू ए डॉट बी कराएंगे अगर, सो 2 एंड माइनस 2, then again minus 2, 2 will cancel, it will be minus 2. So we can see it will be 5b vector plus 2c vector. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा a क्रॉस b का। तो कर लेते हैं 5 इंटू बी वेक्टर, सो ये हो जाएगा 5 इंटू 2, सो 10 i कैप माइनस 5 j कैप प्लस 5 k कैप प्लस 2 इंटू सी वेक्टर का डबल, सो 2 i कैप प्लस 6 j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर। तो अगर सॉल्व करें, सो इट विल बी 12 आई कैप माइनस एन प्लस जे, सो इट विल बी 1 जे कैप देन 7 के कैप। सो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर। देखें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो ये हमारा पॉइंट था। पूरे 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बता दें। इफ एनीवन हैज एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क। पक्का सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके देन आज का डिस्कशन हम फिर यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो थोड़ा अच्छे से करना है। और नेक्स्ट चैप्टर में पहले हम थोड़ा सा वेक्टर्स का शीट डिस्कस कर लेंगे। मैं पूछूंगा किसी को अगर कुछ डाउट रहता है, सो वेक्टर्स का शीट सॉल्व कर लो, उसे आराम से डिस्कस कर सकते हैं। किसी को किसी बुक में से डाउट है तो वो बुक में से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? सो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो जितने भी किसी को डाउट रहेंगे। ओके, सो आई गेस गुड बाय एवरीवन देन। बाय बाय Bye, sir. बाय Have a nice day. बाय।